अजीब बात है, बे औलाद हो गए हैं। हमारी कुव्वतें, हमारी ताकतें, हमारी कंधे, हमारी हड्डियां, हमारा जिस्म, हर चीज खत्म हो गया है। आए फितरत की तरफ आ जाएं। सच्ची बात है, फितरत आसान भी है और फितरत सस्ती भी है। मरीज होने के बाद भी तो सादा ग़िज़ाएं खानी है, तो मरीज होने से पहले खा लें। मैं तुर्की में हूँ। दुनिया वापस फितरत की तरफ लौट रही है। खुश्क सब्जियां, खुश्क फल, खुश्क जड़ी बूटियां महंगी शक्ल में बिक रही हैं। अनार के फूल पड़े हैं, गुलाब की कलियां पड़ी हैं। खिले हुए गुलाब नहीं है, कलियां हैं, शगुफे हैं। आप ये सब्जियां देखें, फल देखें, खुश्क फल है। ये देखें, आम खुश्क है, फल खुश्क हैं। वापस हम फलों की तरफ लौट रहे हैं, वापस फितरत की तरफ लौट रहे हैं। इसमें जितनी चीजें भी पड़ी हैं, ये नींबू खुश्क है, ये देखिए नींबू, ये माल्टा है, किन्नू माल्टा है, ये खजूर है, खजूर के अंदर अखरोट उसमें पैक किया गया है। इंजीर पड़ा है, इंजीर की एक शक्ल ये है, इंजीर की एक शक्ल ये है। पाइनएप्पल पड़ा है। क्यों ना हम वापस फितरत की तरफ लौटें। जैतून का तेल मुख्तलिफ शक्लों में पड़ा है। शहद के अंदर मुख्तलिफ मगजियात पड़े हैं। दुनिया वापस इस पे आ रही है, दुनिया वापस लौट रही है। बकलावा एक मिठाई है मशहूर, जिसके अंदर पिस्ता भरा हुआ है। ये देखिए, सारा पिस्ता भरा हुआ है इसके अंदर। एक मशहूर मिठाई है बकलावे की। आए फितरत का एक और करिश्मा, दुनिया फिर से तांबे की तरफ, कॉपर की तरफ लौट रही है। तांबे के बर्तन, अंदर से कली है, बाहर से खालिस तांबा है। सारे बर्तन वैसे पड़े हुए हैं। इन्होंने और किस्म के बर्तन भी रखे हुए हैं, लेकिन दुनिया इसी तांबे के बर्तन पे टूट रही है। और बर्तन भी हैं, लेकिन दुनिया की जो वापसी है वो तांबे के बर्तन पे है। ये देखिए, तांबे पे, कॉपर पे। और जब से हमारी जिंदगी में कॉपर गया है, हमारी जिंदगी से हम वीरान हो, बे औलाद हो गए हैं। हमारी कुव्वतें, हमारी ताकतें, हमारी कंधे, हमारी हड्डियां, हमारा जिस्म, हर चीज खत्म हो गया है। जब से हम तांबे की जिंदगी से गए हैं। हमारे बड़े तांबा इस्तेमाल करते थे, तांबे के पतीले होते थे, देगचियां होती थी, चम्मच होती थी, प्लेटें होती थी, और तांबे की जिंदगी सारी होती थी। ये देखें, छोटी छोटी केतलियां, हर चीज तांबे की। मैंने तुर्की में एक शहर देखा जिसमें सारी गलियां तांबे की भरी हुई थी। एक शहर था तुर्की के, उसमें सारा तांबा ही तांबा था, और तांबा बन रहा था, मुसलसल बन रहा था। उसकी दुकानें और सारा निजाम था तांबे का। आए फितरत की तरफ आ जाएं। सच्ची बात है, फितरत आसान भी है और फितरत सस्ती भी है। आसान भी है और सस्ती भी है। ये देखिए, वो पुरानी तर्ज की चीजें बनाई हुई हैं, पुराने अंदाज का निजाम बनाया हुआ है। ये देखिए, आइसक्रीम खाने के लिए, चीजें खाने के लिए। जब से हमारी जिंदगी से तांबा गया है, हम बीमार, परेशान, हालात के मारे। अंग्रेज गोरा वापस फिर उसी तांबे की तरफ लौट रहा है। यहाँ तुर्की में भूख लगी तो चावल है, और ये मसूर है, साबित मसर है, दाल है। अभी खा के बैठा हूँ तो बिल्ली अपना हिस्सा लेने आई है। अब बिल्ली को मैं हिस्सा कहाँ से दूँ? इससे बिल्ली को हर चीज़ उसमें सूंघा है, उसके ज़ौक़ की चीज़ ही नहीं है। सादा ग़िज़ाएं हैं, बिल्ली कहते हैं मेरे ज़ौक़ की नहीं। पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी कदीम मस्जिद है, और इसमें कहीं चादर बिठा के तुर्की में खाना खाने बैठ गए। सफ़ेद चावल है, मसूर की दाल है, तो अचार है, बस यही कुछ है। और यही खाना खाया, यही कुछ खाना खाया।
मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी की सेहत का मदार इंसान की सादा ग़िज़ाओं पे। मरीज़ होने के बाद भी तो सादा ग़िज़ाएँ खानी हैं, तो मरीज़ होने से पहले खा लें। अच्छा, अब इस सादा इमारत को दुनिया देखने आ रही है। सादा बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है, इसको दुनिया देखने आ रही है। क्यों ये सादगी है इसमें? इस खूब इमारतें दुनिया नहीं देख रही। इसी तरह कभी कभार कोई पुरतकलीफ चीज़ खा लेना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का मामूल न बनाना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें है। एक बाबा जी से गुजर हुआ, बिल्लियों की खुराक भी पड़ी है, बिल्लियाँ भी हैं। बाबा जी की पोइट्री है, शायरी है, बाबा जी शायर हैं और कुछ चीज़ें ये बेच रहे हैं। बिल्लियों को खाना, वो बिल्लियाँ खा रही हैं, या भी खा के ये ग़िज़ा गई है। बाबा जी की ये सारी किताबें उन्हीं की हैं और ये तुर्की ज़बान में शायरी है। बहुत पुराना बूढ़ा दरख्त है, बहुत पुराना बूढ़ा दरख्त। तो बहुत पुराने बूढ़े दरख्त के नीचे बाबा जी खड़े हैं। साथ अंदरून शहर है तुर्की का, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके साथ एक रास्ता है। बाबा जी वहीं खड़े हैं और एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ बाबा जी के साथ खड़े होके। ये पुरानी तारीखों को जिंदा कर रहे हैं। फ़कीर मनश दुर्वेश इंसान है, वो पुरानी तारीखों को जिंदा कर रहे हैं अपनी शायरी में। और इनकी शायरी में, मुझे तो तुर्की ज़बान नहीं आती, मैंने पढ़वाया है कि उसमें सबक हैं और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। मैं आपके बारे में बता रहा हूँ बाबा जी, ना आप ज़बान यार मन तुर्की न मैदानम, ये बता रहा हूँ कि आपकी शायरी के अंदर एक सबक है, आपकी शायरी के अंदर एक कुछ चीज़ें हैं ऐसी। ये ग़िज़ा है, बिल्लियों की ग़िज़ा है, ये बिल्लियों की ग़िज़ा है। बिल्ली ग़िज़ा खाएगी, कुछ खा के उधर चली गई हैं, कुछ इधर हैं। बाबा जी यहाँ क्या पुरानी रीत रिवायतों को जिंदा किए हुए हैं। एक चीज थी, ये देखें, बिल्ली को ग़िज़ा डाली है, अब ये एक खा के चली गई है, उधर पानी भरा हुआ है, ये देखें। और इधर बाबा जी ने एक लंगर और ये देखें, डबल रोटी, रोटियां, चावल, चीजें, पानी भरा हुआ है। बस ये पुराना दरख्त है बहुत बड़ा। एक अच्छी चीज लगी, मैंने कहा आपको बता दो। अच्छी चीज जहां से भी मिले उसमें खैर होती। जज़ाकल्लाह। तुर्की में हूँ, कामयाब कौमें अपना विरसा नहीं भूलती। आज भी तुर्क ज़बान और में किताबें और तुर्क कौम किताबों को पढ़ रही है। अजीब बात है, किताबों की दुकानें मौजूद हैं और उनमें किताबें ही किताबें हैं। अच्छा, ये सारी वो किताबें नहीं है कि जो निसाबी किताबें हों, सिलेबस की किताबें हों। किताबें मौजूद हैं आज भी, और इनका ज़ौक़ है किताबों का पढ़ना। किताबों का पढ़ना इनका ज़ौक़ है। ये सारी मार्केट इधर से लेकर उधर तक और आगे तक और आगे तक किताबें हैं सारी, और ये किताबों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनसे हासिल करते हैं। तुर्क कौम ने मोबाइल की दुनिया में भी किताबों को नहीं छोड़ा, जबकि पूरी दुनिया में किताबों का पढ़ना ख़त्म हो गया, उसे कम ही कहूँ, लेकिन तुर्क कौम ने किताबों को नहीं छोड़ा और किताबें आज तक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये देखें, इसमें हर मौजू की किताब है, हर मौजू की किताब। कुरान पाक है, फिक्शन है, हर मौजू है। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी किताबें
हम अपना विरसा ना भूलें। ये किताबें हमारा विरसा हैं, ये किताबें हमारा श्रृंगार हैं, ये किताबें हमारी जिंदगी हैं। ये देखें, आप इस गली पे गौर कीजिए, आखिर तक सारी किताबें ही किताबें हैं, आखिर तक सारी किताबें ही किताबें। रोज 2-4 सफ़े पढ़ा करें। किताब जिंदगी का बेहतरीन साथी भी है और किताब जिंदगी का बेहतरीन रहबर और रहनुमा भी है। हम एक मस्जिद के साए में खड़े हैं, ये देखें मस्जिद का मीनार, एक मस्जिद के साए में खड़े हैं और इसके साए में ये किताबों की पूरी मार्केट है। 2-4 सफ़े पढ़ लिया करें, किताबें इंशाअल्लाह नफ़ा देती हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, मेरे उस्ताद थे, अरबी फारसी पढ़ाते थे, वो कहते थे कोई भी किताब ले जाओ, वो कीमत पूरी कर जाती है। कोई चीज़ ऐसी दे जाती है जो सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह काम आती है।